अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाखर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। ईरान व इजराइल के एक दूसरे पर शदीद तरीन हमले। तेहरान, खवातीन और बच्चे यहां शहीद। ईरानी हमले में तेल अबीब दहल गया। 10 से ज़ायद इजरायली हलाक, सैकड़ों जख्मी। हमें जम्मू कश्मीर मुंतकिल किया जाए। ईरान में सूरत हाल खौफनाक। तलबा का हुकूमतों से मुतालबा जल्द हिफाजती इक़दाम किए जाएं। जम्मू कश्मीर के लीडरान का LG व मरकजी हुकूमत पर जोर। सकीना येटू ने किया बालटाल बेस कैंप का दौरा। तिब्बी सहूलियात की फराहमी का लिया जायजा। आला ओहदेदारों से की बातचीत। अमरनाथ यात्रा के इंतजामात का किया मुआयना। उधमपुर पुलिस एकेडमी में पासिंग आउट परेड का एहतमाम। LG मनोज सिन्हा ने उम्मीदवारों को एजाज़ात से नवाजा। कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग न कराएं। सरपरस्तों से महकमा ट्रांसपोर्ट पूंछ के मैनेजर की अपील। नौजवान की हलाकत पर जाहिर किया गम व अफसोस। ईरान और इजराइल के माबैन हमले और जवाबी हमले जारी हैं। जम्मू कश्मीर की खबरों से खबर नजर डालते हैं। ईरान व इजराइल के टकराव के नतीजे किस तरह की सूरत हाल बनी हुई। इजराइल की जारियत के नतीजे खलीज अरब व फारस में हालात इस वक्त इंतहाई संगीनी से दो चार हैं। आपको बता दें कि क़ाबिज़ इजराइल और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी की आज एक नए और हौलनाक मरहले में वो दाखिल हो गई। पीर की सुबह ईरान ने वसी पैमाने पर मिसाइल हमला करके सह्यूनी रियासत के क़ल्ब पर यानी कारी ज़रब लगाई है। ईरानी रॉकेट हमलों के नतीजों में अब तक 5 सह्यूनी हलाक हो चुके हैं, जबकि बड़ी तादाद बताई जा रही है हलाक हुई है। लेकिन इजरायली मीडिया और इजराइल की जानिब से इसका जो है यानी इसको पेश नहीं किया जा रहा। जबकि 100 से ज़ायद ज़ख्मी हालत में मुख्तलिफ़ अस्पतालों में लोग ज़ेरे इलाज हैं और भर्ती किए गए हैं। हमले के दौरान कई हसास और अहम इमारतें बराह रास्त निशाना बनी हैं, जिससे तबाही, आग और खौफ का यानी माहौल हर तरफ इजराइल में देखा जा रहा है। ये हमले वस्ती इलाकों में किए गए, जहां ईरान के दागे गए मुतादद मिसाइल क़ाबिज़ इजराइल के दिफाई निज़ाम को चीरते हुए तेल अबीब और हीफा जैसे बड़े शहरों तक जा पहुँचे और इन शहरों में वाक़े हसास मकामात को ईरान की जानिब से निशाना बनाया गया। सह्यूनी मीडिया के मुताबिक क़ाबिज़ फ़ौज ने आखिरी मिसाइल हमले में तकरीबन 100 राकेटों की निशानदेही की, जो मुख्तलिफ इलाकों में आ गिरे। क़ाबिज़ इजराइल की नाम नहाद अंदरूनी महाज ने तस्लीम किया है कि ईरानी हमलों का दायरा यानी एलात के जुनूबी साहिल से लेकर शुमाली नाकोरा तक फैल गया है, जबकि तेल अबीब समेत कई इलाकों में ख़तरे के सायरन हर थोड़ी देर में बज रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हीफा, अका, मगरबी अल जलील, हीफा की खलीजी पट्टी, निचला यानी अल जलील और तिबरिया जैसे कई इलाकों में शदीद नौयत के धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। तेल अबीब के करीब वाक़े शहर बता तकफ़ा में ईरानी मिसाइल गिरने से एक इमारत बराह रास्त तौर पर यानी तबाह हो गई और यहाँ इमदादी कारकुनों को मलबों में लोगों को तलाश करते हुए देखा गया है। क़ाबिज़ सह्यूनी फ़ौज की रेडियो सर्विस के मुताबिक कम अज़ कम 10 मिसाइल यानी इजराइल के दिफाई निज़ाम से बच निकलने में कामयाब हुए और वो अपने निशाने पर लगे। सह्यूनी नशरियाती इदारे ने बताया कि तेल अबीब में एक इमारत मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुकी है, जबकि हीफा में एक मकाम पर 3 अफराद यानी लापता हैं, जिनके बारे में ये गुमान किया जा रहा है कि वो मलबे में दब गए हैं। सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई तस्वीर और वीडियोस इस यानी बात को जाहिर कर रही है कि ईरान की जानिब से किए गए हमलों के बाद किस तरह से तबाही इजराइल में हुई है। और इसी के साथ RT, रशिया टुडे और अल जज़ीरा की जानिब से भी तस्वीर आई हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से ईरान ने तेल अबीब और दीगर इजरायली शहरों को, इलाक़ों को निशाना बनाया, जिसमें बड़ी तबाही इजराइल में हुई है।
آپ کو بتا دیں کہ 10 ملین ٹن خام تیل صاف کرنے والی ریفائنری بھی ایرانی حملے میں جو ہے نشانہ بنی ہے۔ امریکہ کے سفیر مائک ہاکبی نے بتایا کہ تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کو بھی نقصان پہنچا ہے، تاہم کوئی جانی نقصان اس دوران نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا ہے کہ حفاظتی تدابیر کے تحت امریکہ کی سفارتی عمارت کو بند کر دیا گیا ہے اور عملے کو یعنی بنکرز میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اسے ماضی کے مقابلے میں ایک شدید اور تباہ کن حملہ قرار دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملہ قابض اسرائیل کی قیادت کے کنٹرول کے مراکز اور حساس نظاموں کو براہ راست نشانہ بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ترتیب دیے گئے حملوں کے ذریعے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے تاکہ دشمن کی جارحیت کا واضح اور منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ پاسداران انقلاب نے مزید کہا ہے کہ یہ حملے امریکی دفاعی تعاون کے باوجود ایران کی صلاحیتوں کا ثبوت ہے جو قابض اسرائیل کی غلط فہمیوں کو چکنا چور کرتے ہیں۔ ادھر تہران، مشہد، کرچ، بند، انزلی جیسے ایرانی شہروں میں دفاعی نظام یعنی سرگرم ہے کیونکہ قابض اسرائیل نے بھی ایران کے مختلف شہروں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ ایرانی خبر رساں ادارے ارنا نے اطلاع دی ہے کہ تہران کے مشرقی علاقے میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جبکہ مہر ایجنسی کے مطابق تہران کے جنوبی مشرقی علاقوں میں دفاعی نظام نے کئی یعنی اسرائیلی حملوں کو جو ہے ناکارہ بنا دیا ہے۔ اسی دوران تسنیم نیوز ایجنسی نے اطلاع دی کہ شمالی ایران کے شہر باقر میں قابض اسرائیل کے ڈرونز کو مار گرایا گیا ہے۔ ایران میں پھنسے ہوئے جموں کشمیر کے طلباء کی جانب سے یوٹی جموں کشمیر حکومت اور مرکزی حکومت سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ تہران کے بشمول ایران کے مختلف حصوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی حفاظت اور ان کی واپسی کو یقینی بنائے۔ اسی دوران تہران میں تعلیم حاصل کرنے والی طالبہ نے درپیش مشکلات کا اظہار کرتے ہوئے ایک ویڈیو جاری کی ہے۔ طالبہ نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور ایل جی منوج سنہا سے دردمندانہ اپیل کی ہے کہ ایران میں پھنسے ہوئے طلباء کو ہنگامی بنیادوں پر جموں کشمیر منتقل کیا جائے۔ السلام علیکم۔ میں پہلے ویڈیو میں بھی یہ ذکر کر چکی ہوں کہ ہمیں ایز سون ایز پاسبل ایویکویٹ کیا جائے، بیکاز ایٹ دس پوائنٹ ہمارے جو بھائی ہیں تہران یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی بوائز ڈوم کے نزدیک ہی حملہ ہوا ہے اینڈ دے ہیو آلسو بین افیکٹڈ بائی دا اٹیک، اور کچھ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ سو وہ حالت ہماری بھی نہ ہو جائے اس سے پہلے پلیز ہمیں ایویکویٹ کر دیا جائے، کیونکہ اس پوائنٹ آف ٹائم پہ نہ ہمیں واٹر سپلائی ہے ڈوم کی، نہ نیٹ، انٹرنیٹ از ویری ویک، انٹرنیٹ بالکل بھی نہیں چل رہا ہے، نہ میسج جاری ہے، نہ آ رہی ہے، نہ پراپرلی کمیونیکیٹ کر پا رہے ہیں ہم کسی سے بھی۔ اور آن ٹاپ آف دیٹ ابھی شاید الیکٹریسٹی بھی چلی جائے گی اور اس کے بعد ہمارا وائی فائی بھی ڈاؤن ہو جائے گا، جس پہ ہم ابھی تھوڑا بہت انٹرنیٹ چلا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم شاید بالکل بھی کمیونیکیٹ نہ کر پائیں۔ تو پلیز آئی ریکویسٹ ایل جی منوج سنہا، این سی ایم عمر عبداللہ کہ ہمیں جلد از جلد ایویکویٹ کر دیا جائے۔ محبوبہ مفتی اور سجاد غنی لون نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ایران میں پھنسے ہوئے جموں کشمیر کے طلباء کی حفاظت اور ان کی واپسی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ آپ کو بتا دیں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ جموں کشمیر محبوبہ مفتی نے وزارت خارجہ سے ایران میں پھنسے کشمیری طلباء کی بحفاظت واپسی کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے پیر کو ایکس پر ایک اپنے پوسٹ میں کہا کہ ایران میں پھنسے ہوئے کشمیری طلباء کے اہل خانہ گھر والوں کی بے چینی ہر گزرتے دن بڑھتی جا رہی ہے۔ انہوں نے وزارت خارجہ سے پرزور اپیل کی کہ وہ مداخلت کریں اور ان بچوں کو بحفاظت ان کی واپسی کو یقینی بنایا جائے جو اس وقت ایران میں پھنسے ہوئے ہیں۔ سجاد غنی لون نے بھی اپنا بیان جاری کرتے ہوئے جموں کشمیر کی حکومت اور ساتھ ہی ساتھ مرکزی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ایران میں پھنسے ہوئے جموں کشمیر کے طلباء کو واپس ملک لائیں اور ان کی حفاظت کو ایران میں یقینی بنائیں۔
बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के साबिक सरबराह रविंदर रैना ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से ईरान में फंसे हुए तलबा की वापसी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर रविंदर रैना का कहना है कि मरकज़ ने ईरान में फंसे हुए जम्मू कश्मीर के तलबा ताजरीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात किए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से तलबा और इनके वालिदैन ने मेरे साथ रब्ता किया और मैंने इन्हें यकीन दिलाया है कि तलबा को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं रहेगा। ज़रूरत पड़ी तो इन्हें बाहिफाजत मुल्क वापस लाया जाएगा। काबीना वजीर सकीना यट्टू ने आज अमरनाथ यात्रा के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर सेहत सकीना यट्टू ने MLA कंगन मियां मेहर अली के हमरा आज सोनमर्ग में सालाना अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में अफसरान के साथ एक इजलास की उन्होंने सरबराही अंजाम दी, जिसमें ज़िला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल, महकमा सेहत और दीगर महकमाजात के आला अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में तिब्बी सहूलियात के बारे में इंतज़ामी उमूर का उन्होंने जायज़ा लिया। शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी उधमपुर में SSPs और PSIs के प्रोबेशंस की पासिंग आउट तकरीब का एहतमाम किया गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीर को शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी उधमपुर में DSSPs और PSIs के प्रोबेशंस की पासिंग आउट परेड का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि हुनरमंद और मुताबिकत पजीर परेड ने 49 DSSPs और 1112 PSIs की ज़िंदगियों में एक नई सुबह का आगाज़ किया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक मरतबा फिर जोर दिया है कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये एक ज़रूरी इक़दाम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत रियासत की तामीर व तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए पूरी तरह से काम कर रही है और पार्टी अपने मंशूर में किए गए वादों को पूरा करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने पीर के रोज़ पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में यानी सूबे के मुख्तलिफ अजला से आए हुए पार्टी लीडरान और ज़िला सदूर और दीगर अफराद के साथ बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि तमाम तर मसाइल हल करने के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दामात किए जा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली अशद ज़रूरी है। महकमा जंगलात की जानिब से आज बानीहाल में एक पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर MLA बानीहाल हाजी सज्जाद शाहीन और दीगर मौजूद रहे। हेलो हेलो अल्लाह ताला और हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ डोबा आके। अच्छे से नज़ारा है, ग्रीन ग्रीन है, सब कुछ सरसब्ज जंगल है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही बारिश है, ठंडी ठंडी हवा है। हमें तो यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे डोबा में काफ़ी हमें डिमांड थी, जिसमें हमारे लोकल यहाँ के जो MLA साहिबान हैं, हमारे DDC मैडम हैं, उनका भी एक इंटरेस्ट था कि इस तरह की कोई जगह डेवलप की जाए। तो उसी तरह के जो उनका एक डिमांड थी उसको, और प्लस हमारी जो गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसको हम नगरवन योजना कहते हैं, जिसमें ये डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि पूरी कंट्री में, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, कि पूरी कंट्री में 1000 नगर वंस डेवलप किए जाएंगे। नगर वन व्यू पॉइंट्स बनाए हैं, जिसपे हमने यहाँ पे डेजिग्नेटेड एक चिल्ड्रन प्ले एरिया को आइडेंटिफाई किया है, जो हम फ्यूचर स्टेप वाइज इस पूरे एरिया को डेवलप करने जा रहे हैं। अभी डोबा के मुकाम पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इश्तराक से एक
जो यहाँ पे नगर वन बनाया गया, एक अम्यूजमेंट पार्क बनाया गया, उसका आज इनॉग्रेशन था और हमें बड़ी खुशी हो रही है आज ये देखते हुए कि इसमें पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन है, पब्लिक का जो रिस्पांस है वो बहुत इनकरेजिंग है और हमें ये तवक्का नहीं थी कि इतने बहुत अरसे में ये इतनी पॉपुलर और इतनी फेमस ये जो पार्क बनेगी और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो ये इनिशिएटिव है ये लोगों को, इतने लोगों के दिलों को इतना बहा देगा। तो हमने आज इसका इनॉग्रेट ऑफिशियली किया है और हमारी ये कोशिश रहेगी कि इसी तरह के हम और मजीद जो है ऐसे कोई टूरिस्ट मुकामात जो है वो जो डेवलप कर सकें जिसमें लोगों को सैर तफरी के लिए लोग यहाँ आ सकें। गलवान में मुल्क की सरहदात की हिफाजत के दौरान अपनी जानें कुर्बान करने वाले बहादुर फौजियों को खराज पेश किया गया। फौज की फायर एंड फ्यूरी कोर ने पीर के रोज़ गलवान वादी में झड़पों के दौरान यानी वीरगति हासिल करने वाले फौजी जवानों को खराज बाद अज़ मर्ग पेश किया गया। कोर ने पीर को एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा कि गलवान डे पर फायर एंड फ्यूरी कोर अपने बहादुर जवानों की बहादुरी और आला कुर्बानी को यानी खराज पेश करते हैं। मुल्क इनकी कुर्बानियों को किसी सूरत फरामोश नहीं कर सकता। पूंछ में महकमा ट्रांसपोर्ट के मैनेजर ने गुज़िश्ता रोज़ सड़क हादसे में नौजवान की हलाकत पर अपने अफसोस का इजहार करते हुए सरपरस्तों से अपील की है, मशवरा दिया है कि वो कम उम्र बच्चों को गाड़ियां चलाने के लिए न दें। देखिए ऐसा है सर कि मैं मौके पे था, आज 10-15 दिन हो गए, तकरीबन चौथा या पांचवा एक्सीडेंट है। मैं सबसे ज़्यादा इसका कसूर और माँ बाप को ठहराऊंगा, क्योंकि यंग लड़के जो है ना, जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक थोड़ा बच्चा मेच्योर हो जाता है, लेकिन ये 3 क्लासें ऐसी हैं ये माँ बाप की नहीं सुनते और 3 बैठ के मोटरसाइकिल पे स्टंट मारना शुरू कर देते हैं और मिसबिहेव भी करना शुरू कर देते हैं अगर कोई इनको रोके। मैं उन माँ बाप से ये अपील करता हूँ और ये सख्ती से कहता हूँ कि बच्चों पे अगर वो कंट्रोल नहीं कर सकते तो उनको गाड़ी ना लेके दें और लाइसेंस बिना 18 साल तक अगर बच्चे की एज हो गई है तो वो उसको बिल्कुल कोई भी ना गाड़ी दें, नई गाड़ी लेके ना दें बिल्कुल। आजकल लड़के 3 दिन बैठ के स्टंट मारते हैं और इतना स्पीड चलते हैं, पता ही नहीं उनको कि आगे कौन है पीछे कौन है। मैं अपने घर के पास ही तकरीबन जब आता जाता रहता हूँ तो वहां पे बच्चों ने पहले स्पीड ब्रेकर थे, ग्रिप ने स्पीड ब्रेकर जो है सब साफ करा दिए हैं, उसकी वजह से ये इतना स्पीड चलते हैं। तो मेरे ख्याल में इनको ऊपर वाला ही बचाए, कितने जाने चली गई हैं। इसमें सारा दोष ये ठहराते हैं ट्रैफिक वालों पे, पुलिस वालों पे या एडमिनिस्ट्रेशन पे। वो कोई जादू की छड़ी वो रखते हैं, वो रात को 8 बजे वो वहां पे हर चौक में हर मोड़ में खड़े रहेंगे डंडा लेके। हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करने वाले हाजियों का पहला काफिला कल यानी 17 जून को श्रीनगर पहुंचेगा। आपको बता दें कि हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करने वाले जो हाजी हैं उनका पहला काफिला कल यानी 17 जून को श्रीनगर पहुंचेगा, जिसके लिए यानी फरीज़ हज की अदायगी के बाद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन हज की वतन वापसी का सिलसिला कल मंगल से शुरू हो रहा है। पहला काफिला 4 मई को श्रीनगर से रवाना हुआ था, कल शाम जिद्दा से वापसी पर श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचेगा। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने बताया कि पहले काफिले में शामिल 178 आज़मीन की फ़्लाइट कल शाम 8:30 बजे श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। इमिग्रेशन और दीगर कार्रवाइयों में तकरीबन 1 घंटा सर्फ होगा, इसलिए रिश्तेदारों से गुजारिश की गई है कि वो रात 9 से 9:30 बजे के दरमियान एयरपोर्ट पहुँचें ताकि हाजियों का इस्तकबाल बर वक्त और
सही ढंग से किया जा सके। डॉक्टर कुरैशी के मुताबिक पहले काफिले के बाद कुछ दिनों तक हज परवाजें मुअत्तल रहीं, जिसके नतीजे में दूसरा काफिला 26 जून को श्रीनगर वापस आने की तवक्का है। उन्होंने कहा कि इस साल का हज बहम्दुल्लाह बहुत अच्छा रहा और इंतज़ामात बहुत ही अच्छे अंदाज में अंजाम दिए गए। तमाम हाजी हजरात खैरियत से अपने वतन वापस हो रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हज कमेटी, एयरपोर्ट हुक्काम और ज़िला इंतज़ामिया ने वापसी के लिए तमाम तर इंतज़ामात को ख़तय्यत दी है और ये पूरा ख्याल रखा गया है कि हाजियों को किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। ईरान व इजराइल के एक दूसरे पर शदीद तरीन हमले। तेहरान में खवातीन और बच्चे शहीद। ईरानी हमले में तेल अवीव दहल गया। 10 से ज़ायद इजरायली हलाक, सैकड़ों जख्मी। हमें जम्मू कश्मीर मुंतकिल किया जाए। ईरान में सूरत हाल खौफनाक। तलबा का हुकूमतों से मुतालबा जल्द हिफाजती इक़दाम किए जाएं। जम्मू कश्मीर के लीडरान का LG व मरकजी हुकूमतों पर जोर। सकीना यट्टू ने किया बालटाल बेस कैंप का दौरा। तिब्बी सहूलियात की फराहमी का लिया जायजा। आला ओहदेदारों से की बातचीत। अमरनाथ यात्रा के इंतजामात का किया मुआयना। उधमपुर पुलिस एकेडमी में पासिंग आउट परेड का एहतमाम। LG मनोज सिन्हा ने उम्मीदवारों को एजाज़ात से नवाजा। कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग न कराया जाए। सरपरस्तों से महकमा ट्रांसपोर्ट पूंछ के मैनेजर की अपील। नौजवान की हलाकत पर जाहिर किया गम व अफसोस। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफ़िज़।